नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। यूनिक एकेडमी झज्जर से मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारी पहली क्लास है। साथियों, हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो हमने कंप्यूटर बैच निकाला है, मैंने आपको इंट्रो पहले ही दे दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पढ़ाने की चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। आज मैं आप सभी को एक छोटा सा नमूना पेश करूंगी। एक छोटा सा ट्रायल आपके सामने ये है कि आप चेक करके मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश में कितना कैसे क्या आता है, आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज की हमारी क्लास PYQ बेस्ड है। जस्ट हम PYQ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग कितना कैसे क्या सीख सकते हैं, जान सकते हैं, क्या आपको पहले से पता है। ग्रुप डी के अंदर इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा ऐसा डरावना सिलेबस नहीं है जैसा बाकियों के एग्जाम्स में आता है। ग्रुप डी के अंदर आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो मैंने आपको कल बता ही दिया था। ओवरव्यू हम आज ले ही लेंगे कि क्या मैंने आपको बताया था और मेरी बात में कितनी सच्चाई है। साथियों, इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, कि आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे जब तक कि क्या। ये सारे ऑप्शंस हैं। हरियाणा के एग्जाम्स में ये 5th ऑप्शन भी आता है, नॉट अटेम्प्टेड। आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये आपको चूज करना होगा, वरना आपका जो सिलेबस वो क्वेश्चन है वो चेक ही नहीं होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो खाली छोड़ के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ आया और क्या आपको लगता है कि जवाब इसका होना चाहिए कि आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं और आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि क्या आप खेलेंगे, क्या आप रीडिंग करेंगे, क्या आप सोएंगे। ये 3 ऑप्शंस ही कितने सिली दे रखे हैं। आपको अगर नहीं यकीन हो रहा तो किसी भी साइट पे 2022 के ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, आप उसके क्वेश्चंस को चेक करना, क्या इस क्वेश्चन से कुछ अलग मिलेगा उसमें। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है। देखिए, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली। जब तक कि आप तेज नहीं चलोगे तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कंपटीशन के दौर में भी ये बात सटीक बैठती है कि तब तक आप अपने साथी को ओवरटेक नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं निकल सकते जब तक कि आप तेज नहीं चलेंगे अपनी पढ़ाई में। उससे एक और बेनिफिट आप आगे नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उससे किससे? आपके कंपटीटर से। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसके अंदर समझाने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एसएससी ने यही क्वेश्चन एज इट इज ऑप्शंस के साथ दे रखा था और ये तो आप कॉमन सेंस बेस्ड भी बता सकते थे। इसके अंदर अनलेस से कंजंक्शन से जोड़ के ये दो सब्जेक्ट सेंटेंस को जोड़ के ये बात पूछी गई है और इसका ऑप्शन हमने वो क्विकली लगाया है, क्योंकि कॉमन सेंस भी तो यही कहती है। ना ही तो प्ले, ना ही रीडिंग, ना ही स्लीप, इसके ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। होगा क्या? वो क्विकली। आप उसे ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक कि आप तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको कल चैप्टर्स के नाम बताए थे। पहली क्लास के अंदर इंट्रो देते टाइम मैंने क्या कहा था कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैंने बोला था उतना ही आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था वर्ब और सबसे इंपॉर्टेंट तो नरेशन लिखते हैं जिससे फिक्स है पेपर। वॉइस, ये दो तो फिक्स हैं। अभी आप देखेंगे कि ये कैसे फिक्स है। वर्ब चैप्टर से आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आएंगे, इसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नाउन प्रोनाउन से भी आएंगे, और क्या बच गया?
क्या लगता है? टेंस। कहीं आपको गलती से देखने को ना मिल जाए, कोई एक ही क्वेश्चन गलती से आ भी गया तो हम उसको कर लेंगे। ये मैंने कल आपको सिलेबस बताया था, तो आपको समझ में आया। आज आपके सामने 2022 में ग्रामर के पूछे गए सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूं, तो आप ध्यान से समझना और सीखना कि कैसे मैंने झूठ बोला था, सही बोला था, कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस से, जो कि मैं कब से कहे जा रही हूं कि नरेशन और वॉइस तो पेपर में फिक्स है। ये एक चीट कोड समझो कि ये दोनों चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। देखिए, वॉइस चेंज करने के हमारे पास छोटे छोटे कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स टेंस पे बेस्ड होते हैं। टेंस और वॉइस ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इक्वली रिलेटेड हैं, पैरेलल चलते भी हैं। अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले चेक करना है कि ये कौन सी टेंस में है। ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ये क्वेश्चन है और हमको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अभी ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले वर्ब पता करनी है, टुक है, टुक को पता करेंगे और इसकी बेस फॉर्म होगी टेक। पता करने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमको इसकी थर्ड फॉर्म पता करनी है। थर्ड फॉर्म हमेशा V3 हमेशा ही यूज होगी पैसिव वॉइस में, चाहे वो सिंपल पास्ट में हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट में हो, चाहे सिंपल फ्यूचर में हो। कोई भी टेंस में आएगा पेपर में तो हमेशा V3 तो यूज होगी, क्योंकि ये वॉइस का रूल है, मेरा नहीं है। इसके बाद हमको ये चेक करना है कि सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हमको यहाँ ध्यान में रखते हुए चलनी है। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे सिंपल वॉज यूज होगा, और जब यहाँ सिंपल वॉज यूज होगा तो वॉज के साथ आएगा V3, वॉज टेकन आएगा। तो एक तो चीज हमने पता कर ली कि वर्ब का क्या खेल था। अब साथियों, इस वॉइस चैप्टर में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम सब्जेक्ट तो डूअर होता है। देखिए, ज्यादातर बच्चे सब्जेक्ट को डूअर से मिसमैच कर देते हैं। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ज्यादातर लोगों का जवाब है कि सब्जेक्ट इज डूअर, जो काम कर रहा है। और ये बेस्ट एग्जांपल है, मैं इस चीज को साबित कर दूंगी कि सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट की अपनी एक डेफिनेशन है, अपना एक महत्व है, और वो क्या है इंपॉर्टेंस की। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है सेंटेंस में कि व्हाट वी टॉक अबाउट, और ये हमारी इंग्लिश का एकदम बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होगा। अगर आपको कोई ये बताए, ये पूछे आपसे कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कोई भी जो मेन चीज है, आप कन्वर्ट करके देखो, ट्रांसलेट करके देखो, या फिर इंग्लिश में ही पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि आप मेन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप इसके अंदर मेनली अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या आप मेनली कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं? तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इस सेंटेंस को पढ़ने से जहां तक मैं समझ पा रही हूं वो है द अकाउंटेंट। कि अकाउंटेंट ने वहां से चेक लिया, कहां से? कस्टमर से। अकाउंटेंट जो थे उन्होंने कस्टमर से चेक लिया। अब इसके अंदर मेन आदमी कौन है? अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट अगर मेन है तो सब्जेक्ट भी अकाउंटेंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट अकाउंटेंट होगा तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम अकाउंटेंट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और पैसिव वॉइस का रूल है कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। जैसे इसमें V3 फिक्स है, वैसे साथियों आज PYQ बेस्ड सेशन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम जो बोल रही हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता है ये चीजें अभी तक आपको नहीं आती थी, और यही चीजें हैं जो आपको किसी ना किसी एक पॉइंट पे अपने साथी से एक कदम आगे ले जाएंगी।
इग्नोर करके हम नहीं चल सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो एक कंसेप्ट को आप सीख लेंगे और अगर एक क्वेश्चन को आप ठीक करके आएंगे तो आप बाकी बच्चों से एक क्वेश्चन आगे वैसे ही चल जाएंगे। तो समझो इस बात को कि V3 के अंदर, सॉरी, पैसिव वॉइस के अंदर जो रूल्स होते हैं वो बनाए गए हैं जो टेंस से रिलेटेड हैं। फिर हम जब बेसिक क्लासेस पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो उसमें हम टेंस पढ़ेंगे, फिर हम वॉइस पढ़ेंगे। ये एक सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे पढ़ने की। अब साथियों, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। एक्चुअल में वैलिड तो वो वॉइस चैप्टर के लिए ही है कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमेशा इसमें V3 आता है, हमेशा इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये फिक्स है, हमने नहीं बनाई, दीज आर रूल्स। और ये अगर रूल्स हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक कमेंट में बताया होगा, और वो ऑप्शन है द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। क्योंकि इसमें जो अकाउंटेंट था सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो कस्टमर था जो कि इसमें ऑब्जेक्ट था, अब वो सब्जेक्ट है। यही ऑप्शन इसका सही है, जो आप लोगों का जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट था द चेक, और ये चेक जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। वॉज टेकन रूल के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में आया है। फ्रॉम द कस्टमर की एज इट इज आ गया है। वो इसका रूल है कि एक्स्ट्रा चीज़ों, एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज आती है। अब बाय द अकाउंटेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। आया समझ में? ऐसे ही हम बेसिक से जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अभी शायद कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जब हमारी बेसिक की क्लास होगी तो पहली ही क्लास में आपको टेंसेस से पता लग जाएगा कि टेंसेस कैसे पहचाननी है और उसके बाद हमें कैसे चेंज करनी है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक काफ़ी ईजी था। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 3. कि अगर आपको इस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगती है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा। समझे साथियों? अब मुझे बताओ भाई, हरियाणा के सारे खपिट्टर बाल को, अब मुझे बताओ कि इसका आंसर तुम लोग क्या लगाओगे। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो भी हो सकता है वो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी, मे बी मैच करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, कि पैसेंजर से रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके ट्रेन के या फिर ट्रांसपोर्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके फर्श पर ना बैठे। नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर रिक्वेस्ट की जा रही है, टू प्लस इंफिनिटिव। ये साथ आया है और नोट आया है, पहले ही आ गया है, और रिक्वेस्ट की जा रही है। पैसेंजर्स ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ठीक है, रिक्वेस्टेड भी ठीक है। नोट टू सिट ये पैसिव वॉइस में है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया करके फर्श पर ना बैठे, और बाकी की चीज़ें भी मुझे ठीक लग रही हैं। जहाँ तक भी है इसका आंसर आप लोगों ने सी लगाया है, और ये सोचकर मुझे खुशी हुई कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, इसके लिए नो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव बनाता है, और ये अपनी साइड से एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, जब आप ग्रामर को एटलीस्ट 7 to 8 डेज पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस बात को समझो कि अभी अगर डर लग रहा है कि कैसे मैं क्लास देख रहा हूँ और मुझसे ये क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हमारी पूरी टीम आपको बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए लगी हुई है। आप
आपको मेहनत कम करनी पड़े, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं। फिक्र मत करें, चीज़ें आसानी से चलेंगी, बेहतर चलेंगी। जहाँ पे जो डेमो आपको दिखाया जा रहा है वो PYQ बेस्ड है। जब ग्रामर की क्लासेस आएंगी तो शायद आपको बेहतर समझने में हेल्प होगी। इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैडम ने कहा था कि वॉइस आएगा और नरेशन आएगा, और इतना आप लोगों को समझ में भी आया था। अब बता दो, क्या मैंने झूठ बोला था? नरेशन से क्वेश्चन है कि नहीं? वॉइस, नरेशन, दोनों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन फिक्स है। दीज आर फिक्स क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, नरेशन को चेंज करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शक्ति सैड टू हिज फ्रेंड, लुक आउट, बाहर देखो। देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे एक सांप है। कि तुम्हारे पीछे एक सांप है, तुमको वॉर्न किया जा रहा है, पहले ही बता देते हैं। शक्ति ने कहा अपने दोस्त से। अब सुनो, शक्ति कह रही है, कह रहा है, जो भी है, दोस्त अच्छा है, अपने दोस्त को पहले ही आगाह कर रहा है कि वॉर्न कर देता हूं, तुम्हारे पीछे एक सांप है। क्वेश्चन सॉल्व करो कि शक्ति सेड, रूल के अकॉर्डिंग शक्ति जो है वो कह रही है या कह रहा है। अब शक्ति सैड टू हिज फ्रेंड, हमको ये जो चेंज करना होता है ना, इसके बाद का सेंटेंस, वो हमको चेंज करना होता है इस चीज को पढ़ के। क्या ये ऑर्डर है? क्या ये रिक्वेस्ट है? क्या कोई बात ऐसी है जो हमको बतानी है? अब समझो इस बात को कि स्टेटमेंट नहीं है, वो वॉर्न कर रहा है, तो शक्ति वॉर्न्ड आएगा। किसको? अपने दोस्त को। क्या? लुक आउट, देर इज अ स्नैक बिहाइंड यू। उन्होंने कहा कि अपने पीछे देखो, बाहर देखो कि तुम्हारे पीछे एक सांप है। अब लुक आउट जो है ये एक फ्रेज है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि उसने जो वार्न किया है, चेतावनी दी है, वो क्या दी है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच लेके जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड, शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड हिम। अब ऐसे समझो इस चीज को कि अपने दोस्त से गॉसिप करते हो कि तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला है तुमको, तो तुम अपने दोस्त से क्या बताओगे कि मेरे पापा ने ऐसे बोला था, बेटा सुधर जा। तो तुम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे जाओगे तो अपने पापा को साइड कर दोगे और कहोगे कि उन्होंने ऐसे कहा था मुझे कि मैं सुधर जाऊं, ऐसे ही तो बोलोगे। तो जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे ही तो चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। ये रूल्स होते हैं सेड टू, इसको पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा कि हमको क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में। डायरेक्ट जो स्पीच है वो किस रिगार्डिंग है, क्या उसमें कोई ऑर्डर हो रहा है, क्या उसमें कोई रिक्वेस्ट हो रही है, क्या कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या कुछ बताया जा रहा है, या फिर वार्निंग मिल रही है। ये सारी चीज़ें इस सेंटेंस को देख के हमको पता लगेंगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने अपना सेंटेंस जो है करेक्ट किया है कि शक्ति वॉन्ट हिज फ्रेंड। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच करता है। शक्ति वॉन्ट हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम। क्या मुझसे कोई गलती हुई? हाँ, क्योंकि मैंने टेंस चेंज नहीं की,
देयर वॉज आएगा, इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। क्योंकि अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे फादर साहब ऐसे बोलेंगे कि बेटा कल से अगर शरारत करता मिला तो फिर पिटाई होगी, तो अब तुम्हारे फादर ने ये बात तुमको कल बोली थी, तो अपने दोस्त को क्या बताओगे कि मेरे पापा ने बोला था आज से अगर मैं शरारत करता मिला तो मेरी पिटाई होगी, राइट? तुम टेंस भी तो चेंज करोगे ना, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में वो बात जब बोली गई थी, अब वो बात उस हिसाब से रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में बोली गई थी। तो हमारे यहाँ पे टेंस चेंज करने का भी एक रूल है, इसको वॉज में चेंज करना होता है। नेक्स्ट, शक्ति वॉन्ड हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम, ये आंसर जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, और लास्ट क्वेश्चन है, क्या PYQ सीरीज का 2022 का जो पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया है ग्रामर का। इसी तरीके से हम बेसिक से चैप्टर को उठाएंगे, जो जो चैप्टर प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिनके आने की संभावना है वो हम बेसिक से उठाएंगे, और फिर एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। सिलेबस इतना ही है, आसान है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे हो जाएगा। Pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 3. कि अगर आपका कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर। लेकिन ये आंसर अभी नहीं है, वो तो हमको चेक करके पता लगेगा ना। कि दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट, मैंने आपको ये तीसरी बातचीत भेजी है। एंड आई एम मच सरप्राइज्ड, कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है, मैं बहुत हैरान हूँ। एट रिसीविंग नो आंसर, कि मुझे आपसे कोई आंसर ही नहीं मिला है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस चीज़ की कि मुझे आपसे कोई आंसर नहीं मिला है। तो बताइए, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो सोचिए कि क्या गलती आपको नजर आ रही है। देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कंप्लीटली आप ग्रुप डी के लिए जो इंग्लिश आप पढ़नी है ना, वो मैं आपको बता दूंगी। इनफैक्ट आप सिर्फ ग्रुप डी की ही नहीं, नेक्स्ट ग्रुप सी की, या आपका हरियाणा पुलिस का हो, या कोई भी एग्जाम आएगा ना अभी अपकमिंग, उसके लिए भी आपको इंग्लिश इतनी ही पढ़नी है, क्योंकि हरियाणा में फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ क्या कमी है, आप लोग इतना बारीकी से नहीं पकड़ सकते। मैं बताती हूँ इस चीज़ को। देखो, इंग्लिश में चैप्टर मैंने बताया प्रीपोजिशन। अगर मैं कह रही हूँ कि प्रीपोजिशन, तो वो डायरेक्ट प्रीपोजिशन ना बोल के वो फिक्स प्रीपोजिशन से भी तो क्वेश्चन दे सकता है, और प्रीपोजिशन चैप्टर का ही ये पार्ट है। इंग्लिश में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी तो होती हैं, कि बाय के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज होती हैं। एट, आउट, अभी कुछ देर पहले हमने लुक आउट पढ़ा था। तो हमने ये चीजें जो पढ़ी है, ये सारी चीजें जो हैं फिक्स्ड ही तो हैं, इनके साथ फिक्स ही तो प्रीपोजिशन यूज हुई है। आप इस चीज को समझो कि फिक्स्ड प्रोपोजिशन सरप्राइज के साथ यहाँ पे बाय यूज होना चाहिए था, क्योंकि सरप्राइज्ड बाय का मतलब है कि मैं तुम्हारे आंसर से नाखुश हूं, कि तुमने जो है मुझे इतना हैरान कर दिया है कि मेरे तीसरी बार बोलने पर भी तुमने कोई रिप्लाई नहीं भेजा, तुमने कोई आंसर नहीं भेजा। यहाँ पे जो ये बात कहना चाह रहा है एग्जामिनर, इस बात का बाय से ही मतलब निकलेगा, सरप्राइज्ड एट से कोई मतलब नहीं निकलेगा। चाहो तो फिक्स प्रीपोजिशन के PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के, सॉरी, फिक्स प्रीपोजिशंस के मतलब आपको पता लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन करते हुए हम क्या पढ़ेंगे कि आई एम मच सरप्राइज्ड, यहां तक ठीक है, कोई कमी नहीं है। अब दिक्कत है एट पे, यहाँ एट नहीं आएगा, और एट पार्ट सी में है, और सी के अंदर ही तो गड़बड़ है। अभी देखो, मुझे पता है आप लोग इतना ज़्यादा टेंस्ड होंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं, हमको तो ये चीज़ें नहीं आती हैं, हमने शायद इससे पहले नहीं पढ़ी हैं। कोई बात नहीं ना, मैंने कल आपको कहा था ना कि हरियाणा के खपिट्टर वालों को तुम लोग, तो इसीलिए दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुम लोग
ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से तो यू डील कर जाओगे। अब ग्रामर का पोर्शन आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे सीरीज में। सबसे पहले हम पीवाईक्यू सीरीज को ख़त्म करने के बाद चैप्टर उठाएंगे टेंस, और अगर डिमांड आई तो पहले नाउन भी उठा सकते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन काफ़ी छोटे चैप्टर हैं और इनको हम कंप्लीट जल्दी कर लेंगे। इसके बाद टेंस के बाद हम वॉइस और फिर नरेशन, क्योंकि ये टेंस से ही रिलेटेड चैप्टर हैं। वर्ब, ये सारे चैप्टर जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। वर्ब का यूज टेंस में भी होगा, वॉइस में भी होगा और नरेशन में भी होगा। तो हम वर्ब से शुरू करके इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बाकी क्या बच गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आपको वर्ब आ जाएगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या सीन है वो भी मैं आपको बता दूंगी, इनका कुछ समझौता है। उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशंस का क्या खेल है ये आपको आराम से समझा दिया जाएगा। बेफिक्र रहिए, इतनी घबराने की बात नहीं है। पहली क्लास में अगर आपको चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही है तो धीरे धीरे सब्र रखिए, टाइम दीजिए, समझ में आ जाएंगी। मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास के लिए अब बता देती हूँ कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज जब तक हमारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं तब तक तो ऐसे ही चलेगी। उसके बाद जो है हम अपनी क्लासेस बेसिक से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर या तो नाउन रखेंगे या फिर वर्ब रखेंगे, जिससे कि हम फर्दर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। जब बेसिक की क्लास होगी तो शायद आप लोगों को मैं अच्छे से समझ में आऊँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं आप सभी से अब अलविदा लेती हूँ। थैंक यू।